राइट दी परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। जो बायो एलिमेंट्स प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज लिखनी थी, लेकिन यहाँ पे जैसा आपकी बुक में डायग्राम मेंशन है, आप डायग्राम के थ्रू उनकी परसेंटेज बता सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, उन सब की परसेंटेज आपने बनानी है इस तरह से डायग्राम के थ्रू। डिफाइन बायोमोलिक्यूल। In organisms, bioelements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bonding. The stable particle formed by such bonding is called a biomolecule or biomolecules. ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में यानी अलग अलग नहीं रह सकते। वो क्या करते हैं कि वो बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में, और उन बॉन्डिंग्स के थ्रू जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स बताएं। बायो मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। First one is micromolecules. Micromolecules are with lower molecular weight. Micromolecules वो molecules होते हैं जिनका molecular weight low होता है, कम होता है, और इनकी examples हैं glucose and water. And macromolecules are the molecules with high molecular weight. Macromolecules वो molecules होते हैं जिनका molecular weight जो है वो high होता है। And examples of macromolecules are starch, proteins and lipids. Next question is define the terms species and habitat. Species. A species is defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring. स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कहते हैं जो एक दूसरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट के थ्रू वो न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी अपनी जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव। हैबिटेट एनवायरनमेंट के किसी भी ऐसे एरिया को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं और रह रहे होते हैं। व्हाट आर दी मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू 5 मेजर ग्रुप्स। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। डैट इज़ प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कितनी टाइप की हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स की हैं। सेल ऑर्गेनाइज दी इन 3 ways टू मेक द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल जो हैं वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने के लिए। सेल मेक्स यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल इन 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। Why the division of labor is not present in colonial type। colonial type में division of labor क्यों नहीं present है। each unicellular organisms in colonial organization lives its own life। वो कह रहे हैं कि colonial type में जितने भी unicellular organisms होते हैं वो अपनी अलग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं and does not depend on other cells for its vital requirement। और अपनी जो उनकी vital requirements vital mean अहम important और requirement ज़रूरियात को कहते हैं, और अपनी important ज़रूरियात के लिए वो किसी भी दूसरे अपने साथ मौजूद जो लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उस पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। देयर इज़ नो लेबर ऑफ डिवीजन अमंग देम। इसलिए उनके दरमियान लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है। व्हाट आर दी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं। Roots, stem, branches and leaves are the vegetative organs which do not take part in sexual reproduction of the plants। जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस और जो लीव्स हैं यानी जड़ें, तना और शाखें और जो पत्ते हैं वो मस्टर्ड प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। एंड फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। क्योंकि उन्होंने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया होता है और वो फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, फ्रॉग राना टिग्रिना।
Okay, draw lines below these names as I underlined these names here. Why animal body is more complex than plants? The organ system level is less complex in plants, for example, root system, as compared to animals. जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है वो प्लांट्स के अंदर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता जितना जो है जितना कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स के अंदर होता है. दिस इज़ ड्यू टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स के अंदर जो फंक्शन उनके डिफरेंट फंक्शन और जो एक्टिविटीज़ कार्य होते हैं डिफरेंट वो जो काम कार्य होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट. इस वजह से जो प्लांट की बॉडी होती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स. हाउ अमीबा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा किस तरह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है जो उनकी लाइफ को जिसने उनकी लाइफ को कंटिन्यू रखा हुआ होता है. पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है. एंड अमीबा आल्सो हैज़ ओनली वन सेल इन इट्स बॉडी. और अमीबा की बॉडी में भी सिर्फ एक ही सेल होता है. एंड ऑल दी लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय दी ओनली सेल. और वो उसी एक सेल के थ्रू अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट कर रहा होता है. डेट्स वाई अमीबा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसलिए अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है. Now I explain 25 questions of chapter 1 Introduction to Biology. Now your task is write all these questions on your notebooks with your concentration.